Welcome to my YouTube channel. In this video मैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन बिजनेस एडवर्टाइजिंग के स्कोप एंड उसका इम्पोर्टेंस बताऊंगी. मैंने पहली वीडियो में उसका मीनिंग और डेफिनेशन कवर किया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें. देन अब इस स्कोप एंड इम्पोर्टेंस स्टार्ट करते हैं. पहले फीचर्स भी पढ़ लेते हैं. इसके फीचर्स क्या हैं. एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है. Advertising is a paid form activity in which the seller spend money to promote product, services और ideas. मतलब पेड फॉर्म एडवर्टाइजिंग फ्री में नहीं होती है. एडवर्टाइजिंग एक पेड एक्टिविटी है जिसमें सेलर को स्पेंड करना पड़ता है मनी अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए. देन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन. एडवर्टाइजिंग इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. In other words, the advertisers and the consumer do not come into personal contact. Advertisers और consumers जो होते हैं वो personal contact में नहीं आते हैं. Then advertising is a monologue, not a dialogue. Advertising जो है कोई भी dialogue नहीं है, एक तरह का monologue है. Then third आता है speedy and mass communication. Advertising is a speedy medium of communication. Beside being speedy, इट्स ऑपरेशन एरिया इज़ वेरी वास्ट. एडवर्टाइजिंग एक स्पीडी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब एडवर्टाइजिंग एक मीडियम है जिसमें हम कम्युनिकेशन को बहुत स्पीडली सब तक पहुंचा सकते हैं. स्पीडी के अलावा इट्स ऑपरेशन एरिया इज़ वेरी वास्ट. इसका ऑपरेशन एरिया बहुत बड़ा होता है. इन अदर वर्ड्स इट्स रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली. अदर वर्ड्स में कहा जाए तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिलियन ऑफ पीपल्स तक पहुंच सकता है साइमल्टेनियसली, एक ही उसमें एक टाइम में. देन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. एडवर्टाइजिंग हैज़ अनदर फीचर्स ऑफ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. अ स्पॉन्सर हु पे फॉर द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग जो है इसका अनदर फीचर है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. और जो स्पॉन्सर है वो होता है जो पे करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो होता है स्पॉन्सर. द नेम ऑफ रेप्यूटेड कंपनी में इंक्रीज सेल और प्रोडक्ट्स. जो रेप्यूटेड कंपनी होती है वो अपनी इंक्रीज करती हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट्स को. देन द प्रोडक्ट गेट गुड मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिटी विद द रेप्यूटेड कॉर्पोरेट बॉडी. और जो गुड्स और प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो अच्छी होती है क्योंकि उसका एक आइडेंटिफाई है, एक रेप्यूटेड बॉडी होती है, एक रेप्यूटेड ब्रांड होती है. देन इसका फिफ्थ फीचर आता है परसुएशन. द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू परसुएट कस्टमर्स. जो मेन फीचर होता है एडवर्टाइजिंग का वो ये होता है परसुएट करना. परसुएट मतलब होता है अपने कंज्यूमर्स को मनाना. टू बाय अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए. देन हाउएवर परसुएटिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बहुत सारे पीपल्स को परसुएट करना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को परसुएट करना ये कोई ईजी टास्क नहीं है. Of advertising. The scope of advertising is to communicate a message to current customers or potential target new customers. जो स्कोप होता है एडवर्टाइजिंग का उसमें ये होता है कि वो मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं अपने करंट कस्टमर से और पोटेंशियल टारगेटेड न्यू कस्टमर से. देन देयर इज़ ऑलवेज अ बजट इशू. एडवर्टाइजिंग में बजट में होता है. देयर इज़ ऑलवेज अ बजट इशू फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन विद इन द मार्केटिंग बजट. एडवर्टाइजिंग में ये हमेशा बजट इशू होता है कि जो प्रमोशन है या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की जाती है वो क्या बजट होना चाहिए उसका. द रिसोर्सेज एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू बी कैप्ड आर इन टू बी कैप्ड इन माइंड फॉर द बजट इशू. जो रिसोर्सेज होते हैं या अदर रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस में तो वो बजट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है. देन इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग फंक्शन. एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेटिंग एंड परसुइंग फंक्शन. एडवर्टाइजिंग जो है वो एक कम्युनिकेटिंग और परसुइंग फंक्शन है. अर्लियर इट वॉज इंफॉर्मेटिव इन नेचर. पहले क्या होता था कि एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेटिव होता था नेचर में, बट नाउ इट इज़ डिज़ाइन टू एरोज नीड्स ऑफ प्रोडक्ट, क्रिएट डिमांड, ब्रांड प्रेफरेंसेस एंड ब्रांड लॉयल्टी. बट अब क्या है एडवर्टाइजिंग में क्रिएट डिमांड भी क्रिएट होती है. मतलब कंज्यूमर्स की डिमांड का ध्यान रखा जाता है, ब्रांड प्रेफरेंस दी जाती है, ब्रांड की लॉयल्टी बनाई जाती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू. देन थर्ड पॉइंट इज अट्रैक्टिंग एंड सपोर्टिंग मिडलमैन सेल्समैन.
एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जब लोग एडवर्टाइजिंग के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं तो इसमें मिडिल मैन और सेल्समैन को सपोर्ट होता है, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पहले से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं। तो इसमें कस्टमर्स आर ऑलरेडी अवेयर एंड इट यूजेस थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। सो सेल्समैन एंड मिडिलमैन डज नॉट नीड टू पुट मच एफर्ट। जो सेल्समैन और मिडिलमैन होते हैं उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर्स ऑलरेडी एड्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रोथ इन मीडिया, नाउअडेज देयर इज ग्रोथ इन मीडिया मीन्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़ साइन बोर्ड्स, मोबाइल फ़ोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। पहले क्या होता था कि मीडिया केवल एक ही था, या तो लेटर वगैरह से थ्रू की जाती थी या डायरेक्ट सेलिंग की जाती थी, पर अब क्या है, मीडिया में ग्रोथ हो गई है। अब हम टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, साइन बोर्ड्स के, न्यूज़पेपर के, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सो नाउ एडवर्टाइजर हैव वाइड चॉइस रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ सुटेबल मीडिया फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अब क्या है, एडवर्टाइजर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस है, जिससे कि वो एक सुटेबल मीडिया को चूज़ कर सकता है अपनी एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। Fifth point is increase in the level of competition. The level of competition has increased multiple manifolds for any product. There are many brands are available. A product cannot be popular in the market without advertising. It has increased the scope of advertising. Level of competition मतलब मार्केट में जो है बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है, वो क्वालिटी बेटर देते हैं कंज्यूमर्स को, तो कंपटीशन जो है वो मैनीफोल्ड मतलब मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्ट्स के लिए। तो एडवर्टाइजिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एडवर्टाइजिंग के बगैर कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा नहीं, क्योंकि इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग लोगों कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। 6th पॉइंट आता है इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एड्स। There has been increase in ads on awareness, various social issues, social problems. So non-commercial ads have further widened the scope of advertising. Increase in non-commercial ads मतलब होता है कि जो नॉन कमर्शियल एड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले नॉर्मली अपना प्रोडक्ट सेल किया जाता था, पर अब एड्स के थ्रू अवेयरनेस, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। देन अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। Advertising has become an essential marketing activity in the modern era of large scale production. Advertising जो है वो एक essential marketing activity है इस modern era में, मतलब आज के टाइम में एक large scale production करने के लिए। Importance जो होती है advertising की वो दो basis पे होती है, to the businessman and to the consumer। तो to the businessman पढ़ेंगे पहले। टू द बिजनेसमैन में फर्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सेल्स की बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ सेल्स, इट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द पीपल टू बाय देम। प्रमोशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या प्रमोट करती है सेल्स, गुड्स की सेल्स को, सर्विसेज को, और कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है, मनाती है अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। Then build brand image. Clever advertising helps the business to form the desired brand image. Clever advertising मतलब एक effective advertising जो है हेल्प करती है बिजनेस को अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। एंड ब्रांड पर्सनैलिटी इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, और ब्रांड्स पर्सनैलिटी कस्टमर्स के माइंड में एक अपना अच्छा इम्पैक्ट डालती है एडवर्टाइजिंग। Then increase goodwill. Advertising reiterates brand vision and increases the goodwill of the brand among its customer. Advertising जो है वो एक ब्रांड विजन बनाती है और इंक्रीज करती है गुडविल कंज्यूमर्स के माइंड में कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेती है उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा के। Then fourth point, value for money. Advertising deliver the message to a wide audience and tend to be value for money when compared to other elements of the promotional mix. वैल्यू फॉर मनी मीन्स एडवर्टाइजिंग जो है वो एक मैसेज डिलीवर करती है वाइड ऑडियंस को, लार्ज ऑडियंस को, और अपने जो भी कंपेयर अपना प्रोडक्ट है
उसमें वैल्यू ऐड करती है। वैल्यू ऐड करना मतलब एक तरह से एडिशनल कोई भी फीचर्स ऐड करना अपने प्रोडक्ट में, जैसे प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर सर्विसेज देना, तो वो भी ऐड करती है। देन अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स के अदर एलिमेंट्स के साथ। देन अब आता है टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए क्या है, हमने पढ़ा था पहले बिजनेसमैन के लिए, अब कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। क्रिएट अवेयरनेस। कस्टमर्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट फीचर अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर्स को अवेयर करती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने फीचर्स बता के। दिस नॉलेज हेल्प्स कस्टमर कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड चूज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दैम। ये जो नॉलेज वो प्रोवाइड करवाती हैं कंपनीज एडवर्टाइजिंग के थ्रू, उससे क्या होता है कस्टमर्स की एक तो नॉलेज बिल्डअप होती है, देन वो कंपेयर कर पाते हैं कि उसका क्या बजट है, कौन सा उन्हें प्रोडक्ट लेना है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ के लिए उन्हें लेना है, वो उसके लिए बेस्ट अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। फिर टाइम सेविंग। पहले क्या होता था एडवर्टाइजिंग में टाइम बहुत ज़्यादा, एडवर्टाइजिंग जो है एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग करते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट बताते थे, तो उससे क्या था बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। पर अब क्या है एडवर्टाइजिंग पे लोग पहले ही अपना माइंड मार्कअप कर लेते हैं, शॉप पे जाके डायरेक्ट उसे ले लेते हैं, तो ये टाइम सेविंग है। एडवर्टाइजिंग सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ कंज्यूमर्स टू चूज बेटर प्रोडक्ट फॉर देम। एडवर्टाइजिंग जो है वो सेव लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम सेव करते हैं कंज्यूमर्स का, और उन्हें बेटर प्रोडक्ट को चूज़ करने में हेल्प करती है। देन इंश्योर बेटर क्वालिटी। ओनली ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट देमसेल्फ एंड देयर प्रोडक्ट्स। केवल जो ब्रांड्स होती हैं वही एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स का। देयर आर नो एडवर्टाइजमेंट फॉर अनब्रांडेड प्रोडक्ट। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। This ensure better quality to the customers as no brand wants to waste money on the false advertisement. इससे क्या होता है कस्टमर्स को एक तो बेटर क्वालिटी मिलती है और वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं कोई भी अनब्रांडेड चीज़ को या लोकल चीज़ को लेके। देन फोर्थ पॉइंट इज कन्वीनियंस टारगेटेड इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। कन्वीनियंस मतलब होता है अपनी जो एक तरह से मनाना, जो टारगेटेड हमारे कस्टमर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कन्विंस करना कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो सही लिया है, उसके बारे में उन्हें इंश्योर करवाना। ईजियर एज दे गेट टू नो व्हाट सूट देयर रिक्वायरमेंट एंड बजट, और उनकी वो कन्वीनियंस करना कि उनके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली जो वीडियो होने वाली है उसमें हम रोल ऑफ़ एडवर्टाइजिंग के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और वो वीडियोस ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।